नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा दिल्ली विकास प्राधिकरण से तमाम पदों पर आई हुई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। जैसे कि आशुलिपिक का पद है, हिंदी या फिर अंग्रेजी, मतलब अगर आप हिंदी वाले हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं या फिर अंग्रेजी वाले हैं तो भी, दोनों के लिए भर्ती है, ठीक है। टाइपिंग फॉन्ट क्या रहने वाला है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। इसी तरीके कनिष्ठ सचिवालय सहायक का पद है, ठीक है। अच्छे खासे पदों भर्ती हैं, ग्रेड पे भी सही है। और फिर नायब तहसीलदार, पटवारी और भी तरीके के पद हैं, ठीक है। एमटीएस का पद है, माली का पद है। तो कहने का मतलब कि गैर तकनीकी या तकनीकी तमाम तरीके के पद हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी, ठीक है। कि आयु सीमा कितनी निर्धारित है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, योग्यता वगैरह क्या है, सब कुछ। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी है। आप सभी टेक्स्ट बुक से तो भली भांति परिचित हो ही चुके होंगे। तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए खास ऑफर लेकर के आया हुआ है महापर्व सेल के नाम से, जो कि 29 से लेकर के 31 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो इसमें यह है कि आप किसी भी तरीके की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको साल भर के लिए एक ही बार में तमाम तरीके की परीक्षाओं के लिए एक्सेस मिल जाएगा मॉक टेस्ट लगाने के लिए। मतलब एक ही बार आप इनका ऑफर लेते हैं तो उसमें कई तरीके की भर्तियां रहेंगी, सब के लिए आप योग्य हो जाओगे। तो आप सभी के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हो। जैसे अधीनस्थ की तमाम तरीके की भर्तियाँ चल रही है अपने उत्तर प्रदेश में, केंद्र सरकार की तमाम भर्तियां चल रही है, लोक सेवा आयोग की तमाम तरीके की परीक्षाएं होने वाली है। तो सभी के लिए यहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएगा। तो एक खास बात यह है कि अगर आप ये ऑफ़र 29 तारीख को रात को 12 से 1 बजे लेते हैं, गौर कीजिएगा, 29 को रात को 12 से 1 बजे के बीच लेते हैं तो आपको इसमें 12% तक की छूट मिलेगी। वरना बाकी तो इसका जो दाम है आपके लिए रखा गया वो 399 है, लेकिन आप 12 से 1 बजे तक लेते हैं 29 को तो आपको ये 319 रुपये में पड़ जाएगा। तो अब इससे कम में क्या ही चाहिए, इससे सस्ता कुछ है भी नहीं। अच्छा, टेक्स्ट बुक के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देता है। मतलब कि मॉक टेस्ट आपने दे दिया तो नीचे विस्तार से उसको समझ सकते हैं कि इसके बारे में और भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक ही परीक्षा नहीं, आप 50 परीक्षाओं के लिए लॉगिन कर सकते हो एक ही बार में। एक ही बार में आप कोई एक ऑफ़र लेते हैं तो उन सभी के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको देखिए। और 29 तारीख से ऑफ़र शुरू हो रहा है तो ऑफ़र का लाभ उठाइए और एकदम धुआंधार तरीके से मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक। तो फिर आइए अब भर्तियों की विज्ञापन बात कर लेता हूँ। तो ये भर्ती आपकी है दिल्ली विकास प्राधिकरण से, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हर कोई आवेदन कर सकता है। और जैसे केंद्र सरकार की भर्तियों में सारे नियम होते हैं तो सारा नियम इस पर भी वही लागू है, ठीक। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो 6 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 5 नवंबर, ठीक। इनका ये कहना है कि कई इसमें पद ऐसे हैं जिसमें कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, 2 तरीके की परीक्षा, और कई ऐसे हैं जिसमें केवल जैसे कि स्टेनो वाला हो गया, टाइपिस्ट का, तो उसमें केवल एक ही परीक्षा है और फिर उसके बाद आपका स्किल, ठीक है। तो जो पहले चरण की परीक्षा है उसके लिए संभावना जता रहे हैं कि दिसंबर से जनवरी तक में ये आपकी परीक्षा हो जाएगी, और बाकी अगले चरण की परीक्षा के लिए तो बाद में, ठीक है। तो अब आइए बात, अच्छा आवेदन इसके लिए कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। www.dda.gov.in मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो आप ऐसे जाइएगा, फिर इस पर जॉब्स और इंटर्नशिप ऐसा करके विकल्प होगा, व्यू ऑल पर जाइएगा, लेटेस्ट जॉब्स, जॉब कैटेगरी, और फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025, ये तरीका है वहाँ तक पहुँचने का, ठीक है। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं इसमें। हैं तो काफ़ी हाई फाई, लेकिन अब उस पर नहीं बात करेंगे। जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर, तो ये कम पद है या फिर इसके लिए योग्यता काफ़ी भौकाली है, तो इस पर नहीं। जो साधारण भर्तियां हैं, जो मतलब सीधे तौर पर जिसके लिए कुछ विशेष योग्यता ना मांगे, उसी पर सीधे बात करूंगा, ठीक है। बाकी ये सब आप लोग ऐसे देख लीजिए, अगर इसके लिए योग्य हैं तो इसके लिए भर दीजिए। अनुभव वगैरह कुछ से मांगा है तो ये काफ़ी बड़े पद हैं ये सब। हम लोग को कहाँ से जानना है ये नहीं लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रोग्रामर आपके लिए। अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। जूनियर इंजीनियर, हाँ इसके लिए आप लोग भर ही सकते हैं। तो जूनियर इंजीनियर का पद है, ठीक है, लेवल 6, यानी कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। 104 पद है इसमें, ठीक। आयु सीमा कम से कम 18, अधिकतम 27 वर्ष। योग्यता में यही है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर इसके समकक्ष, और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग वाले डिग्री होल्डर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा जूनियर इंजीनियर वाला पद। जैसे जैसे क्रम में लिखा है वैसे बता दे रहा हूँ, वरना फिर ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा ना,
मतलब नीचे से ऊपर आना पड़ेगा मुझे वापस, ऐसे करके। फिर इसके बाद जूनियर इंजीनियर का पद है इलेक्ट्रिक या मैकेनिक करके, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और नायब तहसीलदार यहाँ समझिए, ठीक। यहाँ से इनका ये कहना है कि लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, कुल 6 पदों की संख्या है और इसके लिए आपको स्नातक होना अनिवार्य है, 50% कम से कम आपके अंक होने ही चाहिए, ठीक। बाकी वांछनीय में योग्यता, ये वांछनीय में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर ये आपके पास है तो आपको योग्यता वरीयता मिल जाएगी, वरना इसके लिए यही है नायब तहसीलदार के लिए कि आप स्नातक हैं 50% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर का पद है, ये भी वही 4200 ग्रेड पे, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है और ये डिग्री मतलब योग्यता आपके सामने है, ठीक है। मास्टर डिग्री मांगी गई है और अथवा करके भी है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। कुल 6 पद हैं। इसी तरीके असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, नॉन मिनिस्टीरियल, लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, योग्यता कम से कम 18, अधिकतम 27। योग्यता में यही है कि जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट मिलती है वो मिलेगा, केंद्र की जैसे नौकरी में चलता है वैसे इस पर भी सब कुछ, ठीक। तो इसके लिए योग्यता इधर ये है कि बैचलर डिग्री मतलब आपको स्नातक होना चाहिए और जो आपकी शारीरिक लंबाई है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और जो आपका सीना होना चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर आना चाहिए, वजन वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा अपने स्तर से। तो कुल 6 पदों भर्ती है ये। फिर इसके बाद है एक सर्वेयर का पद। हाँ, चिल्ला लो सब मेरे सरे पे तुम लोग। ये मेरे छत पे चिड़िया बैठ के ना गाना गाती हैं ये लोग। तो ये सर्वेयर का देख लीजिए, लेवल 5 है, ठीक है। और डिग्री आपके सामने योग्यता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब स्टेनोग्राफर से हम लोग बात करते हैं। ये लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, कम से कम आयु आपकी जो 18 वर्ष है, अधिकतम 30 वर्ष मांगी गई, ठीक। योग्यता में ये है कि आपको कक्षा 12 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, कम से कम। ज़्यादा में आप कुछ हो, कोनो दिक्कत नहीं। तो कक्षा 12 वाले जो लोग हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों शॉर्ट हैंड अगर आप हैं, या तो हिंदी जानकारी तो भी आवेदन कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। और इनका ये कहना है कि इंग्लिश की जो स्पीड मांगी गई है टाइपिंग की वो है 40 शब्द प्रति मिनट, और हिंदी वालों को जो टाइपिंग स्पीड मांगी गई वो है 35 शब्द प्रति मिनट। कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग होगी। फॉन्ट समझ लीजिए केवल और केवल रेमिंगटन गेल फॉन्ट है, वही जो कृतिदेव है लगभग वही रेमिंगटन गेल भी है, शायद कुछ हल्का सा अंतर है, तो वरना समान ही आप समझिए, 2-4 ठू बटन का अंतर है, 5-6 ठू, ठीक। ये हो गया। और इन स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं है, केवल रेमिंगटन गेल टाइपिंग फॉन्ट है, ठीक है। 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी 80 की गति से। हिंदी वालों को भी वही 80 से बोला जाएगा, अंग्रेजी वालों को भी वही बोला जाएगा, अथवा करके है, ठीक है। तो हिंदी वालों को 65 मिनट का समय दिया जा रहा है टाइप करने के लिए कंप्यूटर पर, अंग्रेजी वालों को 50 मिनट का समय दिया जा रहा है। कुल पदों की संख्या 44 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद पटवारी का पद है, लेवल 3 यानी कि ये 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, 21 से 27 वर्ष आयु मांगी गई, ठीक। और इसके लिए भी यही है कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है, ठीक। और इसमें भी क्या चीज़ है, हाँ ठीक है, बाकी वांछनीय में है। ये सारी चीज़ें आपको अगर जानकारी है, कंप्यूटर की जानकारी है और जो भी मांगा है, तो भी आप योग्य हैं। वांछनीय में वो ज़रूरी नहीं है, जिसके पास है तो थोड़ा आपको वरीयता मिल जाता है बस, बाकी जो इसेंशियल लिखा है वही ज़रूरी, ठीक। कुल 79 पदों पर ये भर्ती है। इसी तरीके है कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सचिवालय सहायक, ये सबसे ज़्यादा पदों पर यही भर्ती है, 199 पद हैं। लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड पे की नौकरी है, आयु सीमा वही है, कम से कम 18, अधिकतम 27 वर्ष। योग्यता समझिए, कम से कम कक्षा 12 पास होना जरूरी है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 की स्पीड मांगा है, या अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी आपकी स्पीड 30 होनी चाहिए कंप्यूटर पर। अच्छा, इसमें की डिप्रेशन वगैरह भी दे दिए हैं कि अगर आप 35 की स्पीड से कर रहे हो तो 10,500, 30 से कर रहे हो तो 9,000, ठीक है। ऐसे होना चाहिए कि डिप्रेशन पर हावर ऐसे करके, ठीक। और कैसे ये गणना करेंगे 5 की के हिसाब से, वही वाला नियम है, ठीक। इसको समझ लीजिएगा। एक्यूरेसी वगैरह कुछ नियम लिखा हुआ है तो वह पढ़ लीजिए। और अभी आगे तरीका बताऊंगा। इन्होंने पूरा अच्छा सा चार्ट बना के दे दिया है कि हम कैसे आपकी गलतियों की गणना करेंगे टाइपिंग में या शॉर्ट हैंड की टाइपिंग में, ठीक है। तो 199 पदों पर यह भर्ती है। आरक्षणवार आप लोग खुद से विज्ञापन डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद
अच्छा, ये उसी का नियम है। इसके बाद माली का पद है एक, ये लेवल 1 यानी कि 1800 ग्रेड पे की नौकरी है। 1800 ग्रेड पे से नीचे कोई भर्ती नहीं है अपने यहाँ, ठीक। शुरुआत 1800 ग्रेड पे से है, फिर चढ़ते चले जाओ ऊपर 5400 तक सीधी भर्ती आती है, ठीक। तो कम से कम जो आयु मांगी गई है 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 25। और इसके लिए यही है कि आपको कक्षा 10 पास होना जरूरी है। और सबसे अधिक पद इसी में है, 282 पद। मुझे लग रहा था कि कनिष्ठ उसमें ज़्यादा होंगे, तो इसमें है। अच्छा, इसके बाद एक और पद है उसमें, एमटीएस में। तो माली के लिए 282 पदों पर ये भर्ती है, ठीक है, ये हो गया। एमटीएस का जो पद है ये भी लेवल 1 की नौकरी है। एमटीएस का मतलब इसमें कई तरीके का आपसे काम लेंगे, मल्टीपर्पज़, ठीक है, कुछ काम कराया जा सकता है। कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए आयु, ठीक। इसमें भी वही है कि कक्षा 10 आपको पास होना जरूरी ही जरूरी है। पदों की कुल संख्या 745 है, ठीक है। और तो हो गया, इतनी करके भर्तियां थी, और भी तमाम थी, तो वो तकनीकी पदों पर थी या कुछ विशिष्ट भर्तियां थी, तो उसको आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा। तो पदों की कुल संख्या और योग्यता भी लगभग लगभग सबकी तो उसमें थी ही, आयु सीमा सब कुछ हो ही चुकी है। और क्या बाकी है, हाँ, परीक्षा पाठ्यक्रम वगैरह, तो इस पर आइए चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले ये कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास योग्यता के संदर्भ में सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए, डिग्री पूरी पढ़ाई कंप्लीट, ठीक है। जाति निवास जो भी लग रहा है आवेदन की अंतिम तारीख तक होना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। विकलांगजनों के लिए कुछ नियम शर्तें दी हुई हैं, ठीक है, उनकी कुछ अलग श्रेणियाँ होती हैं, तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है ना, तो इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा क्या कुछ कैसे है। और क्या बताना है आपको, हाँ, आवेदन शुल्क वगैरह कहाँ चला गया, पैसा काफ़ी जुहाना पड़ेगा, आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये वो है कि जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और पैसा बहुत कम मांग रहे हैं ये लोग, मात्र करके है। इनका ये कहना है कि अनारक्षित, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग बिना मक्खन वाले 2500 रुपया मात्र है, वह नॉन रिफंडेबल। भर्ती रद्द हो जाती है, कुछ हो जाता है तो लौटाएंगे नहीं, कैसे हम पहले लिख दिए विज्ञापन में, ठीक है। और बाकी सभी श्रेणियों के लिए 1500 है, उनको लौटा देंगे, ठीक है। 2500 वाला हम नहीं वापस करेंगे, सीधी सी बात है। तो मात्र है, भर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है, इतना चलता है अंधभक्ति में। खैर, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अच्छा, जब से मैं ऐप पर बनाने लगा हूँ थोड़ा खोजना पड़ता है, इसमें थोड़ा मुझे आसान पड़ता है, वरना वैसे फ़ोटो लगानी पड़ती थी स्क्रीनशॉट लेके बार बार। ये रहा इनका परीक्षा का प्रारूप कि किस तरीके से परीक्षा होगी। जहाँ से आपके काम का है वहाँ से दिखा रहे, हाँ, नायब तहसीलदार से देखिए, इसमें हाँ, एक चरण की परीक्षा है, ठीक है। सीबीटी पहला चरण जो परीक्षा है 150 अंकों की, 200 मतलब कि 2 घंटे के लिए रहेगा। और क्या क्या उसमें है, 100 प्रश्न 100 अंकों के लिए रहेगा, ये आप देख लीजिए। बाकी विस्तार से भी दिया है कि क्या क्या चीज़ें किस में पूछेंगे ये, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, सर्वेयर का देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। 100 प्रश्न 100 अंकों के लिए रहेगा। और फिर बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें अभी नीचे रहेगा, ठीक। पार्ट 1 में ये हो गया। पार्ट 2 में आपका ये रहेगा कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग का, 10 आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 10 जनरल अवेयरनेस, 10 अंग्रेजी, 10 कंप्यूटर। आइए हम लोग स्टेनोग्राफर पे बात करते हैं। ये रहा अपने काम का। तो इसमें केवल पहले चरण की परीक्षा है बहुविकल्पी वाली, ठीक है। फिर उसके बाद स्किल है। तो स्टेज 1 में ये है कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 50 प्रश्न 50 अंकों के लिए। फिर इंग्लिश लैंग्वेज 100 प्रश्न 100 अंकों के लिए। फिर है कि जनरल अवेयरनेस 50 प्रश्न 50 अंकों के लिए। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए, ठीक है। 2 घंटे की आपकी परीक्षा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी तो बता ही चुका हूँ कि शॉर्ट हैंड कैसे होगी। 10 मिनट डिक्टेशन रहेगी 80 की स्पीड से। हिंदी वालों को भी 80 से बोलेंगे, अंग्रेजी वालों को भी, ठीक है। फॉन्ट आप देख ही रहे हैं, लिखा है रेमिंगटन गेल। अंग्रेजी के लिए टाइम्स न्यू रोमन लिखा है, तो परेशान ना होइएगा, वही सब है। फॉन्ट का स्टाइल चेंज है, वरना क्वालिटी कीपैड जो हमारे यहाँ पे घर में वही वाला अंग्रेजी का। और हिंदी में केवल रेमिंगटन गेल है, ठीक है। मंगल में भूल गया हूँ, मंगल में 9 तरीके के फॉन्ट हैं, तो उसी में से एक है रेमिंगटन गेल, ठीक। जिनके पास विंडोज नहीं, खैर छोड़िए, बात अलग हो जाएगी। तो टाइपिंग टेस्ट भी 10 मिनट की आपकी होगी ये, ठीक है। ये हो गया। और क्या, पटवारी का पद देख लीजिए आप, उसके लिए योग्यता ये है, परीक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा है,
ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं थोड़ा इसको जल्दी में निपटाना चाह रहा हूँ, ठीक। तो पटवारी का आप देख लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप लोग वेबसाइट पर जा करके इसको डाउनलोड करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, ठीक। और ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का देख लीजिए, इसमें गणित है 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, रीजनिंग भी है 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, इंग्लिश 40 प्रश्न 40 अंकों के लिए, जनरल अवेयरनेस 30 अंकों के लिए, ठीक है। कंप्यूटर 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए, और फिर टाइपिंग टेस्ट है 10 मिनट के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें माली के लिए ऐसा हो गया। एमटीएस के लिए है 120 प्रश्न रहेगा, न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी 25 प्रश्न 25 अंकों के लिए, रीजनिंग, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस, तो वही सारी चीज़ें हैं, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। कई जो भौकालिक पदवा थे ऊपर बड़े बड़े, उसमें साक्षात्कार वगैरह भी है, तो एक अलग बात है, उससे खैर कोई लेना देना नहीं है। जो साधारण तरीके से हैं, ठीक है, सामान्य भर्ती आप लोग उसको देख लीजिएगा अपना। और इनका ये कहना है कि सभी पदों के लिए कम से कम अनारक्षित वालों को 40% अंक लाना ही लाना है, ठीक। अनुसूचित जाति को 30, अनुसूचित जनजाति को 30, अन्य पिछड़ा वर्ग 35%, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है तो उनको भी इतना तो कम से कम अंक लाना ही लाना है, ठीक है। हालांकि ये सब चोचलेबाजी है, इससे सब ऊपर ही लेते हैं वो। खैर, तो विस्तार से पाठ्यक्रम के लिए तो आप इसका विज्ञापन डाउनलोड करिए, उसी में देखिए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो भी, फिर आपकी आंखें जान ही रहे नाजुक नाजुक दर्द होने लगेंगी। तो ये कुछ देख लीजिए, दिखा रहा हूँ, किसका है ये, असिस्टेंट लीगल असिस्टेंट। अच्छा, हम लोग इसी में परेशान रहते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, स्टेनो, क्लर्क, एपीएस, आर ओ, बाकी तमाम तरीके के पद हैं, बाहर से देखिए आती हैं भर्तियाँ। तो ये क्या है, जूनियर इंजीनियर का है, उसके बारे में विस्तार से दिया कि क्या क्या पूछेगा, इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये क्या है, सेक्शनल, पता नहीं कहाँ चला गया स्टेनो वाला, ये रहा स्टेनो ग्रेड डी, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या कुछ आएगा, ये रहा पूरा उसका पाठ्यक्रम, ठीक है। इसी तरीके जनरल अवेयरनेस में क्या पूछेंगे वो हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रहेगा वो सारी चीज़ें, कंप्यूटर में क्या क्या पूछेंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी, इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करेंगे, फंडामेंटल जानकारी कंप्यूटर की, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग विज्ञापन डाउनलोड करके देखिए, बाकी 2500 लग रहा है तो अपना समझ के अच्छे से भरिए, ठीक है। कभी कोई तो ऐसा लगता है इन लोग इसी से फॉर्म भरवा रहे हैं, यही से वेतन भी देंगे क्या, खैर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग विज्ञापन डाउनलोड करिए। अच्छा, ये रहा वो मानक कि किस आधार पर ये टाइपिंग टेस्ट जो आपकी हो रही है उसमें कैसे नंबर काटेंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया है, यही नियम सभी जगह अपनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि आपको टाइपिंग में अंक कैसे दिए जाते हैं। पहले एक किताब आती थी जिससे मैं टाइप करता था, एक टंकड़ मशीन, जो मशीन वाली आती थी, तो कैसे करके अनुपम टाइपिंग, ठीक है, उसके लिए था, तो उसमें सारे नियम दिए थे। तो जब से हम लोग ऑनलाइन करने लगे तब से नियम हम जानते नहीं, कैसे टाइपिंग गणना करते हैं, कितने अंक हैं, फिर कितनी गलती हो जाए, कितने समय के हिसाब से कैसे क्या कुछ मानक बना के नंबर मिलता है, तो वो पता नहीं चल पाता किसी को। तो ये देखिए पूरा फार्मूला दिया हुआ है, इसी फार्मूले से जितनी भी तरीके लगभग टाइपिंग परीक्षाएं हैं जिस भी पद के लिए, चाहे स्टेनो में हो, एपीएस में हो, एआरओ में कहीं कहीं हो, ये मैं अपने उत्तर प्रदेश के स्तर से बता रहा हूँ, ठीक है। क्लर्क की कोई भर्ती हो तो यही पैमाना होता है टाइपिंग का, ठीक है। अब ये जैसे कि यहाँ कुछ ऐसे है कि 10 मिनट है, कहीं 5 मिनट है, तो पैमाना लगभग वही रहेगा। तो यही आधार होता है कि कैसे टाइपिंग में आपको अंक मिलता है, ठीक। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। तो हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई इसमें, तो वीडियो लंबी भी हो रही है, तो ठीक है, आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाइए, विज्ञापन डाउनलोड करिए, अच्छे से सारी चीज़ समझिए, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।